गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अगेन फिर से हम एक बार एक नई क्लास नया टॉपिक लेके आते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश है क्या इसके बारे में बात किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इंग्लिश का जो हमारा फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, वो सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात किया था। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आया था नाउन। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था नाउन क्या है, डेफिनेशन हम लोगों ने जाना था नाउन क्या है। बचपन से हम लोग जानते सुनते चले आ रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे एक बड़ी खुशी मिलती है, एक पोएम की तरह याद कर लेते हैं हम लोग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग क्लास सेकंड में ही रटा दिया जाता है और बताते हैं बड़ा सुकून मिलता है, जैसे कि बहुत बड़ी डेफिनेशन बताए। बट जैसे जैसे हम लोग का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, नाउन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जैसे नाउन के डेफिनेशन चेंज होने का मतलब इस अभी हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक रिवाइज किया था नाउन क्या है। नाउन हम लोगों ने वहाँ पे कहा था नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड हम लोगों ने बोला था। वहाँ पर हम लोगों ने नाउन को नेमिंग वर्ड बोल रखा था, ठीक है। बट जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मैंने बोला था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, तो जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं राम, राम कॉल्ड रीना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा बुक नहीं, बैक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड कैप्टन डिसाइडेड द टीम, ठीक है। नेक्स्ट शिखा वेंट होम। नेक्स्ट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, फिर समझते हैं इसको अच्छे से। लॉफ्टर, laughter cause anxiety। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट। रोहित loves his home। चलिए देखिए, अब आप लोग पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना डाउट क्लियर करेंगे। नाउन है क्या जानेंगे बाद में। यहाँ ये भी हमें नाउन दिख रहा है, नेम है, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए। नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आपके ये हो गया हमारा, ये सारा क्या हम लोग नाउन बोले। कैप्टन को बोल दिए, टीम को हम लोगों ने बोला, ठीक है। शिखा हो गया, होम को हम लोगों ने नाउन बोला। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, सॉरी पॉलिसी, पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन है। लॉफ्टर क्या है, नाउन है। लव क्या है, नाउन है। कैसे, अभी समझेंगे, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन पढ़े नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उसमें पर्सन में भी नहीं आ रहा है, प्लेस में भी नहीं आ रहा है, थिंग में भी नहीं आ रहा है क्या। तो जो बचपन से हम लोग पढ़े आ रहे हैं उसको थोड़ा अपडेट करेंगे, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, अभी रोहित हो गया, यहाँ लफ्स नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका भी रीज़न जानेंगे। हो ये क्या है, नाउन है नहीं है, क्या है, ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग डाउट में, सस्पेंस में रखते हैं।
तभी जाके हमारा ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कह रहे हैं, नाउन है क्या, नाउन देखो वही डिफिनेशन मैं भी लिखूंगा जो आप पढ़ते चले आ रहे हो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बोला था। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। अब नाउन नेमिंग वर्ड है, हमने बोला उस दिन हमने नेमिंग वर्ड को डिफाइन भी किया था पहली चीज। बट क्या है, नेमिंग वर्ड भी इसके बहुत सारे हैं। फर्स्ट क्या होना चाहिए, नाउन विजुअल होना चाहिए, विजुअल दिखना चाहिए, दिखेगा तभी नाउन होगा। कोई भी होगा जब दिखेगा तभी वो क्या होगा, नाउन होगा। दूसरा फील ओनली, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिनको FAQS कहते हैं, FAQS, FAQS करके हम लोग रीजनिंग में पढ़ते भी हैं FAQS। यहां भी हम लोग FAQS का मतलब जानने की कोशिश करेंगे है क्या। विजुअल में क्या क्या होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, पर्सन, प्लेस और क्या, थिंग। ये क्या है, विजुअल है। क्यों है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं, लोग हमको दिखते हैं। पर्सन दिख रहा है, प्लेस भी दिख रहा है, क्या है, दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, ये क्या एक प्लेस है हमारा, दिख रहा है। पर्सन बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, जो भी, गीता, मोहम्मद, ये क्या एक नाम है, पर्सन का नाम है। थिंग की बात करें, ये क्या है, पेन है, इसको हम लोग एज अ वेपन भी यूज कर सकते हैं। नाउन है, क्या है, इसको क्लियर करते हैं। कब इसका यूज चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। ये यूनिट भी है, किसी यूनिट को भी हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब यूनिट है क्या, कोई, चलिए हम लोग FAQS की बात करते हैं। हमने कहा था नाउन में फील ओनली है, क्या है, FAQS। FAQS क्या होता है, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट, अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिट है हमारा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजें तो है नाउन, लेकिन नाउन की पहचान, आइडेंटिटी कैसे की जाती है, ये भी एक हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन है। ये जो हमने सेंटेंस लिखे हैं, हो सकता है यहाँ जो हम नाउन कह रहे हैं वो एडवर्ब भी हो सकता है कोई एडवर्ब नाउन भी यहाँ पे हमें दिख रहा हो। तो हमें नाउन को आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज को लेने से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। आप फोन लेते हो, ओप्पो का फोन लेते हो, उसका आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्या। ओप्पो का फोन आपने लिया, उसमें बैटरी क्या है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई आप करते हो। इट मीन्स जो आइडेंटिफिकेशन आप करते हो, सेम वही उसी तरह जो हम लोग इंग्लिश में नाउन पढ़ रहे हैं, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हमें करना पड़ेगा कि क्या नाउन है, क्या एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, या कौन सा क्या है। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो हमें जब 3 क्वेश्चन वर्ड आइडेंटिफिकेशन करना है, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन वर्ड आते हैं। कौन कौन सा आता है, फर्स्ट व्हाट, क्या, ठीक, सेकेंड हु, थर्ड whom, जिससे हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। फर्स्ट, जब हम इन तीनों से प्रश्न करते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है हमें, दैट इज नाउन। वो क्या होता है, नाउन होता है, संज्ञा होता है। क्यों, जब आप SSC का एग्जाम देने जाएंगे एयरफोर्स का, तो वहां पर हमें बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे अब ये क्या हम लोग बोल देते हैं नाउन है, बट अभी हम लोग धीरे धीरे पूछेंगे, हो सकता है ये होम एडवर्ब बन जाए हमारा। क्यों, क्योंकि ये तीनों से प्रश्न करने पे उत्तर ही नहीं मिल रहा होगा। तो नाउन का जो हमारा बेसिक आइडेंटिफाई है, करने का रूल है, वो ये 3 क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन टैग है, वर्ड, हु एंड हुम। जब हम इन तीनों से प्रश्न करते हैं
और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है दैट रिजल्ट इज कॉल्ड नाउन। जैसे अब यहां पे करते हैं पहला क्वेश्चन, हु कॉल्ड रीना, रीना को कौन बुलाता है। हु का रिजल्ट क्या मिला, राम, राम क्या हो गया, नाउन। हु कॉल्ड रीना, हुम से प्रश्न किए, रीना भी मिल गई, इट मीन्स रीना क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया नाउन। यहां भी करते हैं, द बॉय बॉट अ बैग, हु बॉट अ बैग, द बॉय, तो बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। अब बच्चा क्या खरीदता है, वर्ड से प्रश्न करते हैं, वर्ड अ बॉय बाय, क्या किया, बैग, ये क्या हो गया, नाउन। नेक्स्ट में भी यही, कौन की सिलेक्ट करता है, डिसाइड करता है, तो क्या हो गया, हु, तो नाउन कैप्टन। टीम, कैप्टन क्या डिसाइड करता है, टीम, नाउन। सीखा, कौन घर जाता है, हु से प्रश्न किया। अब यहां पे देखो, सीखा कहां जाती है, वेयर, वेयर से प्रश्न करने पे उत्तर मिला, सीखा कहां जाती है, तो सीखा घर जाती है। तो जब हमें वेयर से प्रश्न करने पर कोई रिजल्ट प्राप्त होता है तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे तो इसका रूल, सारा सेंटेंस सिंथेसिस जो है वो सब क्लियर करेंगे। होम कहाँ जाती है, होम घर, किससे प्रश्न करने पे मिला, वेयर से, तो वेयर से प्रश्न करने पे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ये क्या हो गया हमारा, नाउन ना होकर एडवर्ब हो गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या बेस्ट पॉलिसी है, वर्ड से प्रश्न किया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। बेस्ट पॉलिसी कौन है, whom से प्रश्न किया, बेस्ट क्या है, ऑनेस्टी क्या है, पॉलिसी है, बेस्ट, तो ये क्या हो गया, नाउन है, whom से प्रश्न करने पे मिला। तो जो चीजें यहां सेम टू सेम यहां भी आ जाएंगे। लॉफ्टर क्या है, FAQS में आया, लव, ऑनेस्टी FAQS में आया, फीलिंग्स थी हमारी, लव क्या है, एक्शन है, फीलिंग्स ही है, महसूस कर रहे हैं हम, विजुअल नहीं, नॉन विजुअल है। तो नॉन विजुअल भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, जिनको हम कुछ महसूस कर सकते हैं, वो चार हैं। FAQS, FAQS इट मींस फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट, ठीक है। तो लॉफ्टर भी हो गया, ठीक है। एनेक्साइटी, चिंता, ये भी क्या हो गई, नाउन। नेक्स्ट, लव, चेंज अ पर्सन, लव क्या हो गया, नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि इसको महसूस कर रहे हैं। पर्सन, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। रोहित लव्स हिज होम, अब वर्ड से प्रश्न किया तो रोहित किसको प्यार करता है, घर को प्यार करता है अपने, तो ये क्या, वर्ड से प्रश्न, रोहित क्या प्यार करता है, अपने घर को, इट मीन्स वर्ड से किया, तो ये भी नाउन हो गया। और रोहित तो हमारा नाउन है ही है, इट मीन्स ये हमारे नाउन के आइडेंटिफिकेशंस थे, नाउन को पहचान करने का तरीका था। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फंडामेंटल ग्रामर में। जो फंडामेंटल ग्रामर है हमारी, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं क्या, नाउन है क्या, एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में। ये नाउन की बाय एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा कि हमें एक एडवर्ब, ऐसा ही एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर एडवर्ब हो सकते हैं। द ट्रेन रीच द स्टेशन, लिख लेते हैं, उसको भी देखते हैं। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन क्या है, द ट्रेन क्या है, नाउन है, क्यों है, क्योंकि ये हमें इन सब से प्रश्न करने पे मिला। लेकिन कहाँ पहुंचती है, वेयर से प्रश्न करने पे मिला उत्तर, यानी स्टेशन पहुंचती है, तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। क्लियर हुआ, नाउन क्या है, नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन पे आएंगे।
नाउन की हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, नाउन की कर लिया, नाउन के काइंड्स की हम कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको पहले आप नोट डाउन करिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नाउन है क्या, नाउन के आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। नाउन के आइडेंटिफिकेशन किससे करते हैं, 3 वर्ड से। कौन कौन, व्हाट, हु, whom। एट वेयर से प्रश्न करने पे जो मिला वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये 3 हमारे आइडेंटिफिकेशंस वर्ड हैं, क्या, व्हाट, whom और हु, सॉरी व्हाट, हु एंड whom। ठीक है, अब नाउन की कैटेगरी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा नाउन है, नाउन कितने काइंड होते हैं, क्या क्या होता है, किस में हम लोग किस कैटेगरी में किस पर्सन को रखते हैं, प्लेस को रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे। किसकी, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे, कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। कौन सा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड कौन सा होता है, फर्स्ट। पहले एक एक को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, शॉर्ट में रिवीजन करते चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई बताएगा, एनिमल। ओके ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, चलो प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। क्या होता है ये, पर्टिकुलर नेम होता है, किसी का पर्टिकुलर नेम होता है। चलो 2 बच्चों ने रिप्लाई किया है, पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, अब जैसे पर्टिकुलर नेम का मतलब क्या, राम क्या है, किसी का पर्टिकुलर नेम होगा। दिल्ली क्या एक सिटी का पर्टिकुलर नेम है। तो जब हम पर्टिकुलर नेम की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, वो एक प्रॉपर नाउन कहलाता है। सेकेंड थिंग क्या होगा, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, इनिशियल जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, हम लोग इसको मैथ में कहते हैं फाई। क्या पढ़ते हैं इसको, फाई। फाई का मतलब होता है नील, लेकिन यहाँ पे नील नहीं होता, यहाँ नील ना होकर ये आर्टिकल को शो करता है। ये क्या है, आर्टिकल को शो करता है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल की कहीं अलग से बात नहीं की गई। इट मीन्स वो सभी को डिस्टर्ब करेगा, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सभी को डिस्टर्ब करने के लिए आता है। क्यों, क्योंकि उसकी बात ही नहीं की गई है। ठीक, काफी जगहों पे लोग बोल देते हैं कितने होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन नहीं। तो ये क्या हो गया, 5। चलिए देख लेते हैं, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन और द का यूज नहीं करते हैं, प्रोहिबिटेड है। ये क्या है, फाई, इट मीन्स नील। ये हमारा मैथ में होता है फाई, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारा आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी आता है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर आर्टिकल को शो करने के लिए यूज किया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन और द का प्रवेश वर्जित है। इट मीन्स ये क्या कहता है, जीरो आर्टिकल। क्या कह रहा है, जीरो आर्टिकल। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। राम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, दिल्ली लिखा हमने कैपिटल ए, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सिटी का नाम।
इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बड़े बन जाओ, जॉब करोगे, क्या खरीदोगे, पहली सैलरी मिली आपने क्या खरीद लिया, चलो सिटी 100, नहीं ऑफिसर बनोगे, जैगवार, आप जैगवार बाई करते हो, सैलरी 80,000 और 80 लाख की कार खरीदेंगे, ख्वाब ऊंचे हैं हमारे, ठीक है। इट मीन्स क्या है, यह हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन, इसको भी हम लोग समझते हैं क्या है कॉमन नाउन। नाम से ही लग रहा है कॉमन, नाम से ही लग रहा है क्या है हमारा कॉमन है, तो कॉमन सी बात है, किसी भी पर्सन या थिंग का जो जनरल नेम होता है हमारा, जो जनरल नेम होता है वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। किसी का भी हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, क्लास का हो सकता है, किसी जनरल नेम कर देते हैं क्लास, कैटेगरी, किसी का भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है कॉमन नाउन कहलाता है। सेकेंड हमने किस चीज़ की बात की थी, फर्स्ट लेटर की, तो यहाँ फर्स्ट लेटर जो होता है ऑलवेज कंटेंट करता है किसको, स्मॉल को, कैपिटल नहीं स्मॉल को कंटेंट करता है। थर्ड हम लोग यहाँ पे आर्टिकल की थर्ड बात की है, प्रॉपर में हमने 5 को पढ़ा, यहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए एन और द का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत पूछते हैं सर नाउन में आर्टिकल लगता है कि नहीं लगता, तो मैं उनको बता दूं पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी हम लोग कॉमन नाउन के अंदर आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्या है, आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करो एक बार एक बच्चा आया, मैं क्लास ले रहा था तो आया, कहता है सर बाहर आपको कोई बुला रहा है, बाहर आपको राम बुला रहा है। सपोज करिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी मैं क्लास लूँ और कोई बच्चा आके बाहर से कहता है सर आपको बाहर राम बुला रहा है, इट मीन्स क्या, कोई पर्टिकुलर की बात किया, प्रॉपर नाउन बुला रहा है। बट वही आके कह दे कि सर आपको बाहर एक लड़का बुला रहा है, लड़का क्या है, एक कम्युनिटी क्लास को रिप्रेजेंट किया, किसके, बच्चों के, लड़कों के क्लास को रिप्रेजेंट किया, बाहर आपको बुला रहा है। कोई लड़की बुला रही है, बाहर गए, इट मीन्स क्या, वो एक क्लास को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, बॉय, बॉय क्या है, लड़कों के समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। गर्ल्स क्या है, वुमेन, ये क्या है, फीमेल के जो ग्रुप्स है उनको। सिटी, शहरों के, किसी शहर का पर्टिकुलर नाम न लेकर हम लोग सिटी बोल देते हैं, ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ये दोनों नाउन क्लियर हुए हमारे, प्रॉपर कॉमन, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग आगे जो हमारे 3 है उनको हम लोग देखते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, मैटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है ना। काफी लोग पढ़ते हैं मैटेरियल नाउन, नहीं मैटेरियल नाउन है ये, ठीक है ना। मैटर, मैटर मतलब क्या, जो हम लोग नोट्स होता है उसको कहते हैं मैटर। भोज्य खाना बनाते हैं, भोज्य सामग्री जो होती है हमारे, वो होता है मैटर। इट मीन्स ये क्या है, मैटेरियल आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है, क्या, नेम ऑफ सब्सटेंस। क्या हो सकता है ये, नेम ऑफ सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, नेम ऑफ सब्सटेंस। और क्या हो सकता है, मैटर हो सकता है। मैटर मारपीट वाला नहीं, मैटर जो सामग्री होती है वो हो सकता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात कर रहे थे क्या, आर्टिकल्स की। तो जो मटेरियल नाउन है वो अवॉइड करता है किसको, ए एंड एन आर्टिकल को, वो क्या करता है, अवॉइड करता है,
मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल 2021। 2021 के एसएससी सीजीएल में स्पॉटिंग एरर में ये क्वेश्चन आया था सीजीएल में, वहां पे ये लगा हुआ था मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल एन, और स्पॉटिंग एरर आपको फाइंड आउट करना था, जो कि नहीं लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट हम लोग किसकी बात कर रहे थे? लेटर्स की, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये स्मॉल लेटर से ही शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, कॉटन। कॉटन मतलब क्या होता है? रुई, जिससे तकिया पिलो बनती है हमारी, बिस्तर बनता है, बेड बनता है, वो क्या होता है? कॉटन होता है। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, ज्वेलरी, जिससे हम लोग आभूषण बनाते हैं, गोल्ड। थर्ड, मिल्क, जो आप लोग पीते हो, दूध, क्या ये सब कॉमन नाउन है हमारा। इट मीन्स जो हमारे सब्सटेंस है, मटेरियल है, गोल्ड है, मैटर है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है हमारा। नेक्स्ट, फोर्थ क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज को संग्रह करना, क्या है? नेक्स्ट हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी चीज को संग्रह करना, एकत्र करना, कलेक्ट करना, ग्रुप करना, इस किसी चीज को, जैसे क्लास हो गया, स्टूडेंट्स का क्या, बंचिंग ऑफ स्टूडेंट्स, उनको हमने कंबाइंड फॉर्म में कर दिया, क्या? क्लास। फैमिली, जो चाचा, अंकल, मामा, दादा, दादी है, उन सबको एक कंबाइन किया गया, दैट इज कॉल्ड फैमिली। ये पेन है, इन सभी को हम लोग कंबाइन कर दें, पेन, कॉपी, स्कूल बैग, स्कूल की बुक, सारी चीजें हम लोग एक जगह कंटेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी कहलाती है। कॉपी, किताब, सारी चीजें एक जगह किया हमने, इट मीन्स क्या? कलेक्ट किया। इट मीन्स ग्रुप ऑफ एमिलेक्स, सेम काइंड की चीजों को एकत्र करना, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्या होता है? ये कलेक्शन होता है। जैसे कपड़े की दुकान पे जाते हैं, क्या है? वहां कपड़ों का कलेक्शन होता है। बर्तन वाले के पास चले गए, वहां बर्तन का है। ज्वेलरी शॉप पे चले गए, वहां ज्वेलरी का ही कलेक्शन है। सो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ये क्या हो सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल इनका हम देख लिया, क्लास, फैमिली, शॉप, किसी पर्टिकुलर शॉप की बात किए, स्कूल, स्कूल हो गया हमारा। और जो गैंग चलाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, गैंग बनाते हैं बच्चे, मानना है, चलो गैंग बनाते हैं यार, एक कॉल किया, दूसरे को कॉल किया, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इट मीन्स क्या है? एक ही तरह के मारपीट करने वाले लोगों का कलेक्शन हो गया, वो क्या कहलाता है? गैंग। जैसे होता नहीं कहीं आज के समय में मारपीट होगी, भाई यहाँ मार हो रही है, कॉल करता है वो, सभी लोग कलेक्ट हो जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड गैंग, गैंग बनाते हैं। सो ये क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भाववाचक संज्ञा। अभी मैंने लिखा था FAQS, ये क्या था? फीलिंग्स थी हमारी, एब्स्ट्रैक्ट थे, भाव थे। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये क्या है? फीलिंग्स है, आपके भाव हैं। लॉफ्टर, हंसना, ये क्या है? आपका एक भाव है। ठीक है। एंजाइटी, चिंता, ये क्या है? आपका भाव है। लव, प्यार, भाव है। अफेक्शन, स्नेह, ये सारी चीजें क्या है? आपका एक भाव है, एब्स्ट्रैक्ट है।
जिसको आप महसूस कर ले रहे हो। फ्रेंडशिप सबसे आजकल ट्रेंडिंग में है हमारा फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ये ट्रेंडिंग में है। दैट इज क्या, एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हमने महसूस किया वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे रहे नाउन के काइंड्स। अभी इनमें हम लोग प्रीफिक्स, सफिक्स, आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे और भी इसको और चीजों से कोरिलेट करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, हर चीज से कोरिलेट करते हुए इसको आगे पढ़ेंगे, कब कैसे यूज होता है वो सारी चीजें। बट इसमें नहीं, नेक्स्ट जो हमारी अपकमिंग 2 या 3 वीडियो होंगी नाउन से रिलेटेड, उसमें हम लोग नाउन को पूरा क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।